सो आज के लेसन में हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज यहाँ पे आपको गिवन है ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, यही जो हमने फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो फर्स्ट टर्म है इन सब का जो सम आएगा वो कितना आएगा, है ना। हर बार तो हम अगर मान ले कि इस सीरीज में 1000 टर्म्स है और आखिरी का टर्म हमें पता है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमें पता है, और डिफरेंस तो सब में सेम ही होता है नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। सो पूरे को हम जोड़ना बोले तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए क्या है, फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। वो फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आया, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस इस तरह से ये चलते गया है। तो जो एडिशन होगा, ठीक है, इन सब को हम जब जोड़ेंगे तो इसमें रिवर्स में भी उसने वही सीरीज लिखा है। ठीक है, रिवर्स में कैसा होगा, तो आखिरी वाले टी एन की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, ये टी एन का फॉर्मूला है, ये टी एन का फॉर्मूला है, लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो टी एन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, मतलब आखिरी वाला जो एन है उससे एक कम। ठीक, और उससे फिर जो सेकंड लास्ट होगा वो दो कम होगा, और फर्स्ट वाली टर्म तो ए होगी। इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, हमारा जो फॉर्मूला आया वो आएगा 2a। यहाँ पे ये टर्म चलती जा रही है। ठीक है, जो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पर भी वही आएगा 2a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ऐसे ये चलते गए, यहाँ से हमने 2 निकाल लिया कॉमन। ऐसा ही ये पूरा का पूरा गिवन है। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जो फॉर्मूला है वो हमें याद रखना है। एस एन का फॉर्मूला जो रहेगा वो ये है। ठीक है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक लेट्स फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 14 16 18 एंड ये सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 14, और डी की वैल्यू है 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गिवन है, फर्स्ट 100 टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू है 100। ओके, तो सम ऑफ फर्स्ट एन, एन मतलब 100, 100/2, 2a, ए की वैल्यू है 14, 14 यहाँ पे रख दिया, प्लस 100 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू है 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद में हमारा ये आंसर आया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपके बुक में पेज नंबर 69 पे गिवन है। सो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला सॉल्व्ड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सो इसमें जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 टू इन्फानाइट एन नंबर तक, मतलब कुछ भी हो सकता है, एन इन्फानाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ए जो होता है उसकी वैल्यू 1 है, स्टार्ट फ्रॉम 1, जीरो से स्टार्ट नहीं होते, अगर होल नंबर होता तो जीरो से स्टार्ट होता। ओके, डी की वैल्यू 1 है, डिस्टेंस दो में से एक माइनस करोगे तो एक ही आएगा, तीन में से दो माइनस करोगे तो एक ही आएगा। ओके, एन टर्म को एज्यूम कर लिया कि एन है। ओके, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 ऐसा कर करके प्लस एन तक। सो इसका हमें एक फॉर्मूला है बाय द फॉर्मूला, जिसमें कि एस एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स एन, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म है n, तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये हमारा एक फॉर्मूला आपके शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। तो ये पहला सॉल्व एग्जाम्पल हुआ। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन
नेचुरल नंबर। अब इवन बोला है, ठीक है, तो इवन नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2 4 6 8 इस तरह से 10, और ये चलते जाएगा। ओके, तो स्टार्टिंग ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 2। ओके, यहाँ पे वही दिए गए हैं, फर्स्ट टर्म 2, लास्ट लास्ट जो टर्म आएगा वो 2 का मल्टीपल ही होगा, ठीक है। जैसे कि ये 2 के पहाड़े में आता है, 2 गुना 4, 2 गुना 2, 2 गुना 3, 2 गुना 4, 2 गुना 5, ठीक है। वैसा ही जो एन टर्म होगा वो एन टर्म ना होके, मतलब उसकी वैल्यू जो होगी एन टर्म पे, वो होगी 2 गुना एन, है ना। जैसे यहाँ पे 1 है तो 2 से 1 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 2, 2 से 2 का मल्टीप्लाई करें दूसरी पोजीशन पे, तब 4 आ रहा है, ठीक है। वैसे ही nth पोजीशन पे 2 का n से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा जो लास्ट टर्म है, एज्यूम करते हैं कि वो होगा 2n, ठीक है। तो वो यहाँ पे मेथड 1 दिया है। तो सम फर्स्ट प्लस लास्ट हमें पता है, तो फर्स्ट होता है 2 प्लस 2n, तो इसमें से कॉमन निकाल लिया तो n इंटू 1 प्लस n, ये एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ऐसे 2 प्लस 6 प्लस 2n, तो डायरेक्टली इसमें जो सम ऑफ 2 कॉमन निकाल लिया, सब में से 2 को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस n, ये हमने निकाल के रखा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। सो n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और ये हमको फॉर्मूला मिल जाता है। जो मेथड 3 है, इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ किया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 2 है, ठीक है, और प्लस n-1, डी की वैल्यू भी 2 है। वो पुट कर देने के बाद में हमारा ये जो रहेगा ये आ जाता है n इंटू 1 प्लस n। ये भी वही सॉल्व करने के बाद में भी वैसे ही आता है, ठीक है। सो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज n इंटू 1 प्लस n। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। सो ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर है इसलिए 1 से ही होगा। 1 3 5 7 9 11, इस तरह से इसकी सीरीज चलती जाएगी। जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, ठीक है। जो सेकंड टर्म आएगी वो क्या है, 3 है। तो 3 कैसे आया, जो सेकंड टर्म है 2, ठीक है। 2 से आप n मतलब सेकंड नंबर का पोजीशन है -1 कर दीजिए तो आपका 3 आ जाएगा। थर्ड नंबर के पोजीशन में आप देखिए 2 इंटू 3 -1 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला, ये जो टर्म की वैल्यूज है ये कैसे आ रही है, 2n-1 की इससे आ रही है। ओके, तो जो टर्म 1 है वो 1 है, एंड जो टी एन आएगा आखिरी वाला है ना, टी एन, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन गया, जैसे टी एन नंबर का जो रहेगा वैल्यू वो रहेगा 2n-1। और डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में, 2 का है ना। 5 और 7 के बीच में, 7 और 9 के बीच में, तो डिफरेंस 2 का ही है। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम यूज़ कर सकते हैं। 1 है फर्स्ट टर्म प्लस 2n-1, तो इससे हमारा एक फार्मूला आ गया। ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2n, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये हो जाता है n²। इसमें भी वही फार्मूला यूज़ किया है, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू हमें पता करनी है, पता नहीं है ना, वही तो फार्मूला है। सो d की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो हमारा फार्मूला आ गया n²। मेथड 3 में देखिए। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 150। ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है। 1 3 5 7, यहाँ पे सीरीज गिवन भी है इस तरह से, जो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज कांस्टेंट जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे कितना है, 2 का है, ठीक है, कांस्टेंट है डिफरेंस। ओके, सो a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है,
तो आखिरी जो टर्म है वो कितना है 149। तो हम क्या करेंगे टी एन का फॉर्मूला लगा लेंगे कि वो कौन से टर्म पे है, एन की वैल्यू निकालेंगे 149 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 1 पुट कर दिया, डी की वैल्यू 2 पुट कर दिया। तो एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए सॉल्व करने के बाद में आया है, ये कि इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 148, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा, जैसे कि ये आ गया 148 डिवाइड बाय 2, है ना। इसको मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे तो ये आ जाता है 7 4 74। ओके, तो n-1 की वैल्यू आई 74, तो n की वैल्यू आ जाएगी 75। वही जो मैंने प्रीवियस लेसन्स में सॉल्व किया है बिल्कुल उसी तरह से। तो n की वैल्यू आ गई 75। ओके, तो 75 नंबर तक हमको एस एन का फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे। सो एस एन का फॉर्मूला अब हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। ए की वैल्यू हमें पता है 1 है, डी की वैल्यू है 2 पुट कर देंगे, और एन की वैल्यू है 75। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 75/2। ठीक है, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि एस 75 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 इंटू ए प्लस 75 - 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। ओके, ये बाय फार्मूला वहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आ जाता है। दो कॉमन है, दो से आप पूरे को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से दो कॉमन निकाल के तो 1 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर में बचेगा तो 1 + 75 - 1, है ना। दो को कॉमन निकालेंगे तो 75 तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये 75 का स्क्वायर एस 75। सो 75 का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम। 75 × 75, 25 2 35 2 37 35 3 50 3 52। तो हमारी वैल्यू आ जाती है 5 12 6, 5 6 2 5। सो एस एन की वैल्यू आई है 5 6 2 5। ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 149 है, इंटू आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो यहाँ पे भी 75 इंटू 75, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे तो फिर से वही आ जाएगा 5625। ठीक है, दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 and 3 respectively. Find S27। ओके, सो फर्स्ट टर्म क्या है 6 है। ठीक है, ए की वैल्यू 6 आ गई। कॉमन डिफरेंस डी इज 3। ओके, दो गिवन है ए और डी। एन की वैल्यू हमें गिवन है 27। तो डायरेक्टली पुट कर देंगे S27, यहाँ पे गिवन भी है। ठीक है, 2 × A, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12, है ना। 2 × 6 यहाँ पे आप लिखेंगे। n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ पे डी की वैल्यू 3। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 27/2। ठीक है, दो कॉमन ले लेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 6 प्लस 26 मतलब 13 × 3। दो कॉमन, ये दो कैंसल आउट हो जाएगा। 27 × 3 = 39, 39 और 6 45। ठीक है, तो 27 × 45 ये आ गया। 27 × 45, तो इसे अब सॉल्व कर लेंगे।
27 × 45, 35, 3, 10 3 13, 28, 2 तो 10, 5 11, 2 1, 12 और 15, 1215 आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, सो इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, इवन नेचुरल नंबर्स। सो स्टार्ट किया है, तो इवन नेचुरल नंबर होगा हमारा स्टार्ट 2 से, 2 4 6 8 10 इस तरह से। एंड ये जो रहेगा, ये जो एक टर्म रहेगी, ये होगा 128, 123, T123। ओके, सो फर्स्ट टर्म हमारा है 2 का, ए की वैल्यू है 2। डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि पहले T123 है क्या, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तब उस पोजीशन पे वैल्यू क्या रहेगी। सो टी एन का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, A+n-1 × D। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी 2 प्लस 123 है, -123 -1 डी की वैल्यू 2। सो T123, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 122 × 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 442 मीन्स 246। ओके, T123 है 246। सो टोटल टर्म कितने हैं, 123। ये हमको फाइंड आउट करना है। सो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सो n कितना है, S123। सो 123/2, फर्स्ट टर्म है हमारी 2 प्लस लास्ट टर्म कितनी आई, 246। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो ये आएगा 248, 248/2, 123 ÷ 2 इंटू 248। यहीं से डिवाइड कर सकते, ये एक बार में जाएगा, 2 बार में, ये 4 बार में, 124। देयर फोर 123 इंटू 124 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, सो 123 124 किया 12, 1 8 9 4 6 4 2 6 4 2। अरे 246। ठीक है, 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आखिरी वाला इसके इसमें रहेगा, 2 प्लेस क्रॉस करेंगे तो 1 2 3। सो 2 15 1 12 1 5 1
15,252। ठीक है, ये हमारा आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, करेक्ट है आंसर 15,252। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। सो इवन नंबर्स पूछा है फिर से। ठीक है, सो इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर। सो 350 भी इवन नंबर है क्योंकि दो से ये मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। ठीक है, दो से ही स्टार्ट होता है इवन नंबर, वन तो डिवाइड होगा नहीं। 2 4 6 इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, आखिरी में ये होगा 348 एंड 350। ठीक है, ये भी डिवाइड होता है दो से। तो जो भी दो से डिवाइड होगा उसे हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ओके, तो ये हमारी सीरीज मिल गई। सो सम फाइंड करना है आपको। तो 350 ये कौन से नंबर पे है, या फिर आप डायरेक्टली, हाँ एन की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी होगी। तो एन हमें पता नहीं है तो एन निकाल लेंगे हम टी एन के फॉर्मूले से। a+n-1 × d, है ना। टी एन की जगह पे रखेंगे 350 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 2 प्लस n-1 × d की वैल्यू है 2। दोनों दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है 2 का। सो दो कॉमन दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो ये आ जाता है 350 का हाफ, 350/2 इक्वल्स टू, दो हम कॉमन निकाल लिया तो 1 + n-1 इधर होगा, 1 + n-1। तो ये 1 से कैंसिल आउट हो जाता है, एक प्लस एक माइनस है। तो n की वैल्यू आई है हमारी 175। ओके, n की वैल्यू है 175। देयर फोर एस 175 यह हमको फाइंड करना है। ओके, एस एन इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो एस 175 होगा 175/2 इंटू फर्स्ट टर्म है हमारा 2 प्लस लास्ट टर्म है 350। ओके, तो ये हमारा आ जाता है 175। देखिए यहाँ पर दो दो को अगर हम कॉमन निकाल दे तो ये भी 175 हो जाएगा, है ना। देखिए डिवाइड बाय 2, 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 + 175 आ जाएगा। दो कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल्स टू 175 इंटू 176। अब ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो 175 इंटू 176 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6×5 = 30, 3, 6×7 = 42, 42 3 × 45, 4, 6×6 = 6 4 10, 7×5 = 35, हाथ गया 3, 49 3 52, हाथ गया 5,
सात एक सात, सात पाँच 12, 5 7 1। ओके। जीरो, 5 5 10 की 0, 1, 5 3 8, 7 3 10, 7 2 9, 1 10, 1 30,800। सो हमारा आंसर आया 30,800। ठीक है, तो ये सम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। सो इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बिटवीन गिवन है। ओके, एग्जैक्टली आपको 350 नहीं लेना है। सो ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350 आर। सो दो से तो स्टार्ट होता है, 4 6 8 10, और आखिरी में आपका होगा 348। ओके, 350 भी इवन नंबर है बट आपको बिटवीन गिवन है। ओके, तो 350 को आपको नहीं लेना है। देयरफॉर ए की वैल्यू है 2, डी की वैल्यू है 2। ओके, ये कौन से नंबर की टर्म है हमको ये फाइंड करना होगा, मतलब एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी सम फाइंड करने के लिए। सो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो इसमें पुट कर देंगे टी एन की जगह पे 348, 348 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 2। दो कॉमन निकाल लेंगे तो ये आएगा 174 इक्वल्स टू 1 प्लस एन माइनस वन। सबसे दो कॉमन ले लिया हमने, इस पूरे टर्म से दो कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा एन माइनस वन, यहाँ बचेगा वन। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसल, एन की वैल्यू आई 174। ठीक है, तो कौन से नंबर की टर्म है, 348 174 नंबर की। देयर फोर हमको फाइंड करना है एस 174। ठीक है, तो एस एन का हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एन बाय टू इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहली मेथड का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा 174/2, एस 174। फर्स्ट टर्म है आपकी 2 प्लस लास्ट टर्म है आपका 348। तो इसके बाद में दो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा 174 इंटू 1 प्लस 174 मीन्स 175। 174 इंटू 175। सो 4 पंचे 20, 2 35, 2 37, 3 5 3 8, 7 चौ 28, हासिल का आया 2, 49 2 51, हासिल का आया 5, 7 1 7 7 5 12, 4 7 1 0, 7 8 15 होते हैं, 1 8 5 13 और 1 14, हासिल का है 1, 7 2 9 10 की 0, हाथ का है 1, 30,450। ठीक है, तो
ये वैल्यू आई हमारी एस 174 इक्वल्स टू 30,450। ओके, तो यही हमको फाइंड आउट करना था, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19 term is 52 and 38 term is 128. Find the sum of first 56 term. Okay, so 19 टर्म गिवन है, 38 टर्म गिवन है। इसमें हम tn का फॉर्मूला यूज करके a और d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और n की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन है। सो हमको a फाइंड करना है, d फाइंड करना है, और n की वैल्यू 56 टर्म्स है। ओके, 56 टर्म्स। सो गिवन क्या है, फ्रॉम गिवन कंडीशंस 19 term is 52, T19 is 52, okay, and T38 equals to 128, 128। तो T19 की वैल्यू 52, T19 ये हम लिखेंगे, तो A प्लस 19 माइनस 1 होगा 18 D। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नहीं इसको इक्वेशन नहीं देते अभी, इसके आगे एक और स्टेप लिखेंगे कि a प्लस 18d, इसकी वैल्यू कितनी होगी, T19 कितना है 52। दिस इज इक्वेशन 1। ओके, नाउ T38 इक्वल्स टू a प्लस 37d, therefore a प्लस 37d इक्वल्स टू T38 है 128। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो subtracting equation 1 from equation 2। ओके, तो a प्लस 37d इक्वल्स टू 128 एंड a प्लस 18d इक्वल्स टू 52। माइनस कर लेंगे तो a कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 18 दूनी 36, 36 में एक ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब 19d इक्वल्स टू 6, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 7 गए, 5 गए 7, 76। डी की वैल्यू 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू 4 है। सो हमें डी की वैल्यू मिल गई फ्रॉम इक्वेशन 1, a प्लस 18d इक्वल्स टू 52। डी की वैल्यू मिल गई 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस 18 इंटू 4। सो a की वैल्यू निकालेंगे 52 माइनस 8 चौ 32, 3 4 3 7 72, मतलब -20। ए की वैल्यू आई है हमारी -20। ओके, ए मिल गया, डी मिल गया, और एन की वैल्यू हमें पता है। सो S56 इनका सम निकालना है, ये मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो Sn इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो हमें मिला नहीं है। ठीक है, सो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला हम
यूज करेंगे। तो n की वैल्यू है 56, इस 56.2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है -20 प्लस 56 -1 55, d की वैल्यू है 4। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से दो को अगर हमने काटा, ठीक है, तो हर एक टर्म में से दो अगर हम निकालते तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे दो बच जाएगा। तो 55 का दो गुना कर सकते हैं आराम से। और ये डायरेक्ट डायरेक्ट, तो इस तरह से कॉमनली आपको कुछ कैलकुलेशन में लेंदी पार्ट को कम करना आना चाहिए। सो ये आ जाएगा 56 इंटू -20 प्लस 55 इंटू 2। तो ये आ जाएगा 56 इंटू, ये हो जाता है 110 माइनस 50 गुना दो करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 5 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो 110 माइनस 20, ये आ जाएगा 56 गुना 90। तो ये आ जाता है 6 9 54, 9 6 54, फिर 5, 9 5 45, 45 और 5 50, 5040। तो आंसर इज करेक्ट, 5040। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे। द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 56 terms is 5040। ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 140। नेचुरल नंबर का ही सम पूछा है, 1 एंड 140। तो इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। विच आर डिविजिबल बाय 4। अब 4 यहाँ पे कंडीशन आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1 नहीं हो सकती, क्योंकि आपको डिविजिबल बाय 4 चाहिए, तो 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिवन भी है 4 8, इसके बाद में 12, ठीक है, और 136 तक। 140 डिविजिबल है क्या 4 से? तो आप करके देखेंगे। बिटवीन पूछा है तो बिटवीन में ये तो नहीं आएगा, तो इसके जस्ट पहले वाला कौन सा आएगा? 136। ओके। तो यहाँ पे गिवन भी है, बिटवीन पूछा है, ठीक है। तो बिटवीन में इसके जस्ट एक पहले वाला, तो 138 तो होगा नहीं, ठीक है। 139 भी नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। 137 भी नहीं। तो 136, लास्ट में यहाँ पे टर्म है 136। इसके बाद में गिवन है हाउ मेनी नंबर्स, मतलब एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू तो पता चल गई, ए की वैल्यू है 4, डी की वैल्यू है 4, क्योंकि 4 से डिवाइड होते ही चलना है। सो एन की वैल्यू अब हम पता करेंगे। एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको टी एन की वैल्यू पता है, टी एन का फॉर्मूला है यहाँ पे गिवन है a+n-1 × d, है ना। एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आखिरी में कितना है? 136। ये रख लेंगे, ए की वैल्यू 4 रख लेंगे,
यहाँ पे वैसा ही है, 136 = है ना, ए कितना है 4, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 4, n-1 इंटू डी है 4। अब इससे हमारा n की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। देखिए 4 यहाँ पे इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी मतलब 4 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अब डिवाइड करके देख लीजिए। 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, 34 इस साइड पे आएगा, 1 + n-1 इधर आएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 34, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई 34। देयरफॉर एस एन का फॉर्मूला अब लगाएंगे हम, n की वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो S34 फर्स्ट टर्म, यहाँ पे 34, फर्स्ट टर्म क्या है 4 है, लास्ट टर्म क्या है 136 है, जोड़ लीजिए, है ना। 34/2, S34 = फर्स्ट टर्म 4 है, प्लस लास्ट टर्म है 136, ये आ जाएगा 17 गुना, ये कितना आ जाता है 140, ठीक है। तो अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 140 इंटू 117, ठीक है। तो 0, 7 × 28, 2, 7 × 2 = 9, 0, 4, 1, 0, 8, 9, 13, 1, 2, 2, 3, 8, 0, ठीक है। तो 2, 3, 8, 0, ये हमारा सॉरी 34 हमारा आंसर आया है, जो कि करेक्ट भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 2380। सो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म। सो 28 टर्म मतलब कि आपको T28 आखिर में फाइंड करना है, ओके। और आपको सम गिवन है S55 गिवन है, जो कि है 3300, ओके। सो ना तो इसमें आपको ए की वैल्यू गिवन है, ना डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू गिवन थी, एन 55 है, ठीक है। तो ए और डी में से कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसे हम फाइंड करना होगा, ए और डी। तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, SN = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। ओके, S55 एन की वैल्यू पुट कर देंगे 55, तो यहाँ जाएगा 55/2, यह आ जाएगा 2a प्लस एन, एन की वैल्यू हमको 55 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 54 इंटू डी। सो 2 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 55, है ना। तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। तो A + 27 D की वैल्यू है, जो गिवन थी हमको, कितना है 3300, यही तो गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 28 टर्म में अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो A + 27D
ये यहीं पे आ गया है ना हमारा। इसको हम एक एक स्टेप और सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितनी बार में कट जाएगा? a+27d इक्वल्स टू 3300/55। ओके, तो ये आएगा 5 6 3300 55। 6 बार में आप करेंगे तो कितना आएगा? 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30, 3 33, मतलब 60 आएगा। ठीक है, a+27d। 28 टर्म जो है, Tn=, a+n−1 × d, वी नो। ठीक है, Tn=a+n−1 × d। सो T28 = a+27d। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, T28 = 60। ओके, देयरफॉर आंसर जो रहेगा आपका, आंसर 28 टर्म इज 60। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ 3 consecutive टर्म्स इज 27। देयर प्रोडक्ट इज 504। फाइंड द टर्म्स। यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है। अज्यूम दैट द 3 consecutive टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर। आपको मिडल टर्म से इसको याद कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक स्टेप होगी, एक डी कम होगा, -d, और एक +d। ठीक है, ए से। सो ये 3 टर्म हो गए, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। फ्रॉम गिवन कंडीशन, द सम ऑफ 3 consecutive terms is 27। Therefore, a-d plus a plus a+d which is equals to 27। सो यहाँ पे d जो रहेगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, और ये आएगा 3a = 27 which is equals to a की वैल्यू आएगी 3×9 = 27, मतलब a की वैल्यू आई 9। ओके, a की वैल्यू आ गई 9। गिवन the products of 3 consecutive terms is 504। ओके, तो 3 consecutive टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 504 है। सो हम क्या करते हैं, a+d में हम a की वैल्यू पुट कर देंगे 9। ठीक है, तो 9 - d × 9 + d इज इक्वल्स टू 504। ओके, वरना हमें पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो a माइनस, इसमें हम फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, 9 को हम डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे इधर, ये आएगा 9 - d × 9 + d इक्वल्स टू
504/9। ओके, तो इसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सिंस देयरफॉर ये आ जाएगा 81 माइनस डी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 504/9। 9 5 45 है ना, 5 बचेगा, 54 आएगा, 9 छके 54, 56। 81 माइनस डी स्क्वायर, सो डी स्क्वायर, डी को हम इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 81 माइनस 56। Therefore d square equals to 81 माइनस 56 विच इज इक्वल्स टू 11 में से 6 गए 5, 7 में से 5 गए 2, सो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो डी कैन बी +-5। ओके, तो डी की वैल्यू आ गई +-5। तो यहाँ पे अब दो केसेस बनेगी, ए की वैल्यू है 9, डी की वैल्यू है, एक केस 1। ओके, डी की वैल्यू 5। जो टर्म्स बनेंगी अब जो होगा वो देखिए, 9, 9 5 14। अच्छा, इस तरह से नहीं होगा, एक मिनट, सीरीज नहीं फाइंड करनी हमको। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थे हमारे, ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो ए माइनस डी होगा, ये जो टर्म होगी वो होगा 9 माइनस 5 मतलब 4, ए होगा 9। ओके, ए प्लस डी होगा 9 + 5 मीन्स 14, 4 9 and 14। Therefore 3 terms are 4 9 and 14। ठीक है, नाउ केस सेकेंड। केस 2। ओके, सो ए की वैल्यू 9, डी की वैल्यू -5। डी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वाला भी चलेगा एंड प्लस वाला भी चलेगा। सो ए माइनस डी इक्वल्स टू 9 माइनस ऑफ -5, ये हो जाएगा 14। ए की वैल्यू 9 एंड ए प्लस डी इक्वल्स टू 9 - 5 मीन्स 4। तो टर्म्स वही आ रही है, बस अलग अलग तरीके से। देयरफॉर 3 टर्म्स आर 14 9 एंड 4। ठीक है, दोनों ही केस में टर्म्स आ रही है, बस उनकी पोजीशन अलग हो रही है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर था 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आपको एज्यूम भी करना होगा, ठीक है। पहली स्टेप आपकी यहीं पे गिवन है, लेट्स एज्यूम दैट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर, इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी शुरुआत हम वही करेंगे। अज्यूम दैट द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए माइनस डी, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। ठीक है,
तो ये आपको एज्यूम करने के लिखना पड़ता है आपके सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में। सो यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड 4 consecutive terms in arithmetic progression whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। जो पहली कंडीशन आपको गिवन है वो है द सम ऑफ 4 consecutive terms is 12। ओके, सो यहाँ पे जो consecutive terms है इनको हम जोड़ेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a+2d इक्वल्स टू 12। ओके, तो ये एक डी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3a, इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4a+2d इक्वल्स टू 12। ओके, ये 1 2 3 4, ये डी तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये ए है। ओके, a+d इसका अलग से a+2d, तो ये आ जाता है 4a प्लस ये यहाँ का ही बचेगा 2d, तो 4a+2d इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2a+d इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1। नाउ जो सेकंड कंडीशन गिवन है वो क्या है, द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। सो a+d प्लस a+2d इक्वल्स टू 14। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2a+3d इक्वल्स टू 14। इक्वेशन नंबर 2। सो हम सॉल्व करेंगे अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में कॉमन क्या दिख रहा है हमको, जो कैंसिल आउट हम कर सकते हैं वो है 2a। ओके, सो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2a+3d इक्वल्स टू 14, 2a+d इक्वल्स टू 6। माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2d इक्वल्स टू 14 में से 6 गए 8, सो d की वैल्यू आ गई 4। ओके, d की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें फर्स्ट टर्म किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पुट d इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। ओके, तो 2a+d इक्वल्स टू 6 है, सो 2a+4 इक्वल्स टू 6। ये उस साइड पे जाएगा तो 2a इक्वल्स टू 2 रह जाएगा, सो a की वैल्यू आई 1, है ना। 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 ही बचेगा, तो 2a इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू 1। देयर फोर फोर consecutive टर्म्स आर, पहला क्या है हमारा a-d, a a+d एंड a+2d। तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4 है, -3, a की वैल्यू 1 है, d की वैल्यू 3 है, तो 1+4 5, 1+8 9। तो हमारा आएगा आंसर 4 consecutive terms आर, hence 4 consecutive terms are -3 1 5 and 8। ठीक है,
तो ये 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमारे ये आंसर हुए क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, if the ninth term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term। ओके, तो पहले हम 9 टर्म मतलब T9 की वैल्यू 0 है। ओके, ये गिवन है। तो हमें T29 को इज ट्वाइस दैन T19 ये दर्शाना है। तो हम कैसे दर्शा सकते हैं? ठीक है, तो ये फाइंड करेंगे अभी। 9th term of an arithmetic progression is 0, ये आपको गिवन है। therefore T9 equals to 0। T9 हम फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारा आएगा A+8D। therefore A+8D equals to 0। ओके, क्वेश्चन 1। सो हम निकाल के देखते हैं 29 टर्म एंड 19 टर्म को। T29 equals to A+28D। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नहीं देंगे, इसको हम देखते हैं A=-8 × D। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। तो अब जो आएगा, अब ए की जगह पे -8D पुट कर देंगे +28D इज इक्वल्स टू, अब इसी कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 20D। ओके, ये हो गया T29, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। T19 नाउ T19 इक्वल्स टू A+18D, है ना। तो ए की वैल्यू -8D +18D, तो ये आ जाएगा हमारा 10D। थर्ड, फ्रॉम 2 and 3, जो हमारा T29 है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ T19। ओके, हैंस प्रूव, ये आपको प्रूव करने के लिए आया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 3.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।